आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि डी ट्रिपल एस पी की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखें कि ओपनिंग डेट जो है, राइट, और क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कौन कौन सी जो है आपके एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे 1 जुलाई से, राइट, और क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 7 अगस्त। तो 1 महीने का टाइम है, इजीली आप भर सकते हैं। फर्स्ट है आपकी पोस्ट मलेरिया इंस्पेक्टर, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की जॉब है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, जनरल की 18 पोस्ट है और टोटल जो है वो 37 पोस्ट है, राइट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट टोटल 8 पोस्ट है। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 4 पोस्ट है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल 3 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट जो देखेंगे आप देखने को मिल रही है ये है पीजीटी इंग्लिश की 64 पोस्ट है, जिसमें 46 जनरल की, 2 ओबीसी, 9 एससी, एसटी की एक भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की 7। फीमेल पीजीटी 29। संस्कृत वालों के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें एक ही जनरल की है। संस्कृत फीमेल 13 पोस्ट है और 19 जो है टोटल। हॉर्टिकल्चर जो रहेगा वो एक है। एग्रीकल्चर के लिए 5 है और डोमेस्टिक साइंस टीचर जो रहेगा उसके लिए टोटल 26 पोस्ट आई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 26 में से सिर्फ 8 पोस्ट जो रहेंगी जनरल रहेंगी और 26 टोटल। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, सीटीसी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सबके लिए 120 है। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसकी 70 पोस्ट निकली है, राइट। और अगर हम आगे देखें सो फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की जो पोस्ट निकली है दैट इज योर 19। और वार्डर मेल की जो निकली है दिल्ली प्रिजन्स के लिए 1676 सबसे ज्यादा है ये। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की 30 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि केमिस्ट्री में चाहिए एक है। और साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी भी एक है। टोटल पोस्ट चाहिए 2119, राइट। जो अबव वैकेंसीज हैं ये रेगुलर है, राइट। और एक चीज ध्यान रखिए कि जो कैंडिडेट है ये अप्लाई कर सकते हैं DSSB online.nic.in। अब बात करते हैं कि हमारे रूल्स को, कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए ना आपको क्या चाहिए, साइंस में मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का मलेरिया मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क आपका होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 35,000 से लेकर 1,12,000। एज है 18 to 27 ईयर्स, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के लिए इनकी आयुर्वेदिक कंपाउंडर 2 साल का एक्सपीरियंस, सैलरी 92,300। एज ग्रुप की अगर बात करें तो 18 to 32 वाले भर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग मेल जो कि चाहिए हमारे को पीजीटी वाला। तो अगर हम पीजीटी इंजीनियरिंग देखें तो इनकी जो डिग्री होनी चाहिए दैट इज गोइंग टू बी इंजीनियरिंग सिविल एंड मैकेनिकल। और साथ में बीएड, बीएड, बीएससी, बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन। और क्वालिफिकेशन जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और साथ साथ में आपका जो एज ग्रुप है वो 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। पे स्केल 47,000 to 1,51,000। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट वाले भी भर सकते हैं इस पोस्ट को। देन कम्स टू पीजीटी इंजीनियरिंग फीमेल, इनके लिए भी सेम ही है कि, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश जो है पीजीटी इंग्लिश, उनके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, बीएड होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया इसकी भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। 30 साल के ऊपर वाले नहीं भर सकते हैं। यू हैव टू रीड पैरा नंबर 7, ये अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पीजीटी मेल के लिए भी हमारा सेम ही रहने वाला है, इनकी भी 30 ईयर्स ही रहेगी। उसके बाद संस्कृत मेल, इनके लिए भी मास्टर्स होनी चाहिए संस्कृत में, 50% एटलीस्ट मार्क्स, बीएड होनी चाहिए साथ में। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल of the DSSSB and
इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, राइट। एक्सपीरियंस डिजायरेबल ऐसा कुछ नहीं मांगा है, एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेबल है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल। उसके बाद है संस्कृत मेल फीमेल, इनके लिए भी सेम वही रहने वाली है, एज ग्रुप भी 30 इयर्स। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसके अंदर मास्टर्स चाहिए हॉर्टिकल्चर में, बीएड, राइट। क्वालिफिकेशन जो है उसमें कुछ ऐसा एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। एज ग्रुप वही रहने वाला है, और सैलरी जनरली ये जो 47 to 1,51,000 यही रहने वाली है, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर मेल की बात करें, राइट, इनमें भी सेम ही है। उसके बाद आता है डोमेस्टिक साइंस टीचर, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज भरी जाती है। अगर हम यहाँ देखें तो बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए या फिर होम साइंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल, अगेन बीएड साथ में होनी चाहिए, होम साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। और साथ साथ में ये जो असिस्टेंट है, इनके लिए जो दी हुई है मैट्रिक, राइट, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए इनके इनका। और जो इनका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 19,000 to 63,200, 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। और टेक्नीशियन के लिए भी 10+2, अगेन ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस ओटी का। और सैलरी रहेगी 25,000 to 81,000, 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए अपवेद और भेजा कल्पाक में, ठीक है। ये ध्यान रखना। वार्डर के लिए अगर हम बात करें, जो जेल प्रिजन दिल्ली प्रिजन की बात हो रही है, इसके अंदर 10+2 होनी चाहिए। हाइट बोली है इसमें 170 सेंटीमीटर। चेस्ट ये मेल के लिए बताई गई है, राइट। मेडिकल होगा आपका, विजन वगैरह आप देख लीजिएगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, रेस भी होगी। एज वाइज आप देखिएगा अप टू 31 ईयर्स वाले 6 मिनट की। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन का बताया गया है, लॉन्ग जंप हाई जंप ये दोनों होंगे, राइट। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए, तो इनके लिए डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसके साथ केमिस्ट्री होनी चाहिए। 2 साल का केमिकल लेबोरेटरी और सैम्पलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी सैलरी रहेगी 29,000 to 92,000, 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज है, राइट। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप केमिस्ट्री फार्मेसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी में भी, केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी में। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और पे स्केल देखे तो 35,400 से लेकर 1,12,000, राइट। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भी आपको जो डिग्री है वो चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री इन जोलॉजी और 3 साल का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड सैलरी स्केल इन्होंने दे ही दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया है वही आपको फॉलो करना है। ये जो साइट है DSSP online.nic.in, अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, वहां पर जाके आप फिल करेंगे। ऑफलाइन नहीं है, सबके लिए 100 रुपए ही फीस है। और वुमेन कैंडिडेट्स और शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो है उनको अपना एक एनओसी भी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस वंस पेड वो रिफंड नहीं होगी। एक एग्जामिनेशन देखेंगे, अगर 1 टायर जनरल पोस्ट है अगर आपकी, तो 200 नंबर का पेपर आएगा, राइट। एमसीक्यूज आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आपका सेम ही रहेगा, बट उसके बाद 100 नंबर का पेपर आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड पे रहेगा, ठीक है। टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था ग्राफिक्स वाला, तो उसके लिए भी सेम रहेगा। फर्स्ट पेपर और बी पेपर में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड टेक्निकल टीचिंग, ये भी वही सेम रहने वाला है, राइट। उसके बाद फॉर ऑल टेक्निकल एंड टीचिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों सेक्शंस आपने आपको मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और टायर 1 द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए उसमें आपके, राइट। एंड टायर 2 में मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन डोमेन सब्जेक्ट। आपके डोमेन सब्जेक्ट में अगर मार्क्स अच्छे हैं तो उसको देखा जाएगा। DSSP जो है नो प्रोविजन रीवैल्यूएशन नहीं करेगी, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो ध्यान में रखना है इस चीज को, राइट।
और अगर बोर्ड देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया 40% जनरल के होने चाहिए, 35 ओबीसी, एंड देन SC ST 30%, और एक्स सर्विसमैन के 30% जो चांसेस है, राइट, उनको बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया कि 100 में से 40 मार्क्स तो आने चाहिए, अगर हम इस तरीके से देखें तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है। और साथ में आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है वो ढंग से भरनी है, राइट। और अगर हम देखा जाए एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप भरना, राइट। और विडोज डाइवोर्स पर्सन इनको 35 ईयर्स का, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल का। तो इन्होंने अच्छा दिया हुआ है आपको एज रिलैक्सेशन। ठीक है। तो कट ऑफ निकलेगी आपकी, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगी, राइट। जब भी आप इसको कर लेंगे उसके बाद एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद, राइट। जो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको लाइट क्लूथ्स डाल के आने हैं, स्लीपर्स, सैंडल्स वगैरह। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो शूज अलाउड नहीं है, ये एग्जाम्स के लिए कुछ बताया गया है, राइट। तो अब यहाँ देखिए ऑफिस मेमोरेंडम भी दिया हुआ है, अटैच कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।